मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, या फिर ये कह लें कि एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या तेहरान के ट्रैफिक कैमरे बन गए जासूसी का हथियार? क्या इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की सिक्योरिटी को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया? और क्या इस पूरे ऑपरेशन में एआई, एल्गोरिदम और ह्यूमन सोर्स का मिला जुला इस्तेमाल हुआ है? ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ और इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है कि तेहरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क को हैक कर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी अधिकारियों के बॉडीगार्ड्स की मूवमेंट पर सालों तक नजर रखी। क्या है पूरा मामला? कैसे काम करता है ये डिजिटल जासूसी तंत्र? चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तेहरान सख्त निगरानी, चौक चौराहों पर कैमरे। आमतौर पर ये कैमरे प्रदर्शनकारियों और सरकार विरोधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यही नेटवर्क ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि मोसाद को सालों पहले तेहरान के बड़े ट्रैफिक कैमरा सिस्टम तक एक्सेस मिल गया था। एक खास कैमरा इस तरह से एंगल करके लगा था कि उससे साफ दिखता था कि कौन सी गाड़ी कहां पार्क होती है और किस समय कौन सिक्योरिटी स्टाफ ड्यूटी पर आता है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक कैमरों के जरिए सुरक्षा गार्ड्स के पते, उनके ड्यूटी का शेड्यूल और वो किस वरिष्ठ अधिकारी की सुरक्षा में तैनात हैं, इन सब की डिजिटल फाइलें तैयार की गई। यानी बिना जमीन पर उतरे सिर्फ डिजिटल निगरानी से तैयार हुआ पूरा सिक्योरिटी मैप। एआई और एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट में दावा है सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों पर जमा हो रहे भारी डेटा को छांटने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया। डेटा एनालिसिस के जरिए पैटर्न समझे गए, कौन कब निकलता है, किस रूट से जाता है और किन मीटिंग्स में शामिल होता है। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए 28 फरवरी की उस अहम बैठक तक अली खामेनी की मूवमेंट ट्रैक की गई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि तेहरान की पोस्टर स्ट्रीट जहां पर हमला हुआ वहां कुछ समय के लिए सेलुलर सर्विस बाधित कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इससे संभावित चेतावनी देने की कोशिश करने वालों को बिजी सिग्नल मिला। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA की भी भूमिका रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA के पास एक ह्यूमन सोर्स भी था जिसने मीटिंग और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी की पुष्टि की है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये डिजिटल जासूसी और साइबर वॉरफेयर का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाएगा, जहां शहर का ट्रैफिक सिस्टम एक हाई लेवल टारगेट ट्रैकिंग टूल में बदल गया। अब बड़ा सवाल, क्या सरकारी निगरानी के लिए बनाए गए सिस्टम खुद सरकार की कमजोरी बन सकते हैं? क्या आने वाले समय में युद्ध का मैदान सड़कों पर नहीं बल्कि सर्वर रूम और डेटा सेंटर में तय होगा? फिलहाल ईरान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना तय है, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और डेटा की जंग बन चुका है। तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति या एक देश का नहीं है, सवाल है डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की असली हकीकत क्या है? कैमरा जो जनता पर नजर रखते हैं, क्या वही किसी दिन सत्ता की परतें भी उघाड़ सकते हैं? फिलहाल इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जागरण न्यूज।